द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हमारी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की 12th क्लास है। बच्चे इस क्लास में मैं आपको आज आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा कैश फ्लो की। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट करा था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन, या हम ये कह सकते हैं हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का, उसको अटेंड करेंगे। बच्चे मैं आपको उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ यही क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपका आना कंपलसरी है, तो आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सब बच्चे बुक्स ओपन कर लो जल्दी से। बच्चे हमारी जो बुक्स चल रही है, सबसे पहले समझना बच्चे, जो हमारी बुक्स चल रही है वो 20 एडिशन की चल रही है, टीएस गिरीवाल की। टीएस गिरीवाल की 20 एडिशन की। आपकी बुक्स में भी ये क्वेश्चन होंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो चेंज होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलो स्टार्ट करें। सब बच्चे पेज नंबर निकालो 5.106। 5.106 पर क्वेश्चन नंबर 49। बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 5.106 पर क्वेश्चन नंबर 49। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स है वो बच्चे बैलेंस शीट में बैलेंस चेक करो। हमें दो बैलेंस दे रखा है, एक तो दे रखा है 15,50,000 और एक दे रखा है 15,90,000। बच्चे हमें दो बैलेंस शीट दी जाती है, 2 सालों की बैलेंस शीट दी जाती है। तो बच्चे 2 साल के बैलेंस शीट का टोटल एक बार चेक कर लो आप। एक बैलेंस शीट का टोटल है 15,15,000 और दूसरे का है 15,90,000। मिल गया। चलो तो स्टार्ट करें। चलो तो बच्चे सबसे लास्ट में जाकर देखो, इसमें बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाता प्रिपेयर करना कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको ये 3 एक्टिविटी बनानी है। ये ए एक्टिविटी है, ये पूरी ए एक्टिविटी है, ये बी एक्टिविटी है और ये सी एक्टिविटी है। पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरे का है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चे इसमें मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया हुआ, ये फॉर्मेट पहले आपको पूरा का पूरा इतना कॉपी करना, तब सवाल होगा। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बच्चे यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमें कहाँ से चेक करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। ये वर्किंग ये सही है, मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको। फिर सेकंड नंबर पे नॉन एडजस्टमेंट एक्सपेंसिव, ये हेडिंग बना दी। और यहाँ पे नॉन एडजस्टिंग इनकम। कुछ बच्चों को डाउट होता है सर यहाँ पे कितना स्पेस छोड़े। बच्चे यहाँ पे 4 से 5 लाइन आप स्पेस बना लो, 5 लाइन बना लो मैक्सिमम। और इसके बाद हेडिंग बनाओ लेस के नॉन एडजस्टिंग इनकम, इसमें 2 लाइन का स्पेस बनाना, 2 या 3 बस जा सकते, 2 मैक्सिमम है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर जो वर्किंग से वैल्यू आएगी उसमें कुछ अमाउंट ऐड करिए, कुछ लेस। तो हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इसमें कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा। ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से समझ लो। आपकी करंट लायबिलिटी, आपके यहाँ पे 2 चीज होगी बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स होगी, करंट लायबिलिटी होगी। जो भी आपकी करंट लायबिलिटी है और करंट एसेट्स है वो यहाँ पर फीड होने वाली है। लेकिन फीड किस सेंस में करेंगे, सबसे पहले पढ़ो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लिख दो, करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो लेस में चलाएंगे। इंक्रीज हो रही है तो प्लस में रिकॉर्ड करेंगे और डिक्रीज हो रही है तो लेस में रिकॉर्ड करेंगे। और इसका रिवर्स होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो हम उसे लेस में रिकॉर्ड करेंगे, और करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसे लेस में ऐड में ध्यान दवा से में। तो बच्चे ये वाला पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आप सवाल अटेम्प्ट करोगे। चलो तो पहले आप सब लोग इतना फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। बच्चे आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, 49। लास्ट टाइम मैंने 47 कराया था। 48 क्वेश्चन बच्चे ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाएगा। 49 चलो मैं कराया था, कराने स्टार्ट करो बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन, आप बच्चे सब बच्चों का फोकस अपनी बुक्स में होना चाहिए। पेन और रजिस्टर को साइड में रख दीजिए फिलहाल। पहले पूरा क्वेश्चन आप समझेंगे और फिर उसके बाद वीडियो को रोककर उसको क्या करोगे, रीडिंग करोगे। सही हाथों पासे में या नहीं बच्चे, हाथों पासे में स्टार्ट करो। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट पर आ जाओ बच्चे। बैलेंस शीट में रीड करने वाले सब बच्चे का फोकस में बुक्स में चाहिए। द बैलेंस शीट ऑफ वीरेंद्र पेपर लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2020 इज गिवन। बच्चे हमें बैलेंस शीट दे रखी है वीरेंद्र लिमिटेड की।
बैलेंस शीट में सबसे पहले नंबर पर दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले नंबर पर दिया शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के दो पार्ट दिए हैं, ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट में दिए शेयर्स कैपिटल, दूसरे पार्ट में दिया रिजर्व एंड सरप्लस। पहले ए के पार्ट को डील करेंगे। ए पार्ट में दिया शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल आप देखोगे तो 19 की दे रखी है 6 लाख और 20 की दे रखी है 7,20,000। बच्चे आपकी शेयर्स कैपिटल पिछले साल की 6 लाख रुपए दी है और इस साल के 7,20,000 दी है, तो 6 से 7,20,000, तो 1,20,000 से इंक्रीज हो गई। जब भी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है आती हमेशा फाइनेंसिंग में। बच्चे जब इंक्रीज होती है तो इसको लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम, क्या लिखते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। क्या लिखते हैं बच्चे, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। जब इंक्रीज होती है तो लिखते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। कितने से इंक्रीज हुई है, 1,20,000 से आपकी ये वैल्यू इंक्रीज हो गई है। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पाओ, रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिया सरप्लस, डेट इज बैलेंस किसका दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे इस प्रॉफिट एंड लॉस से हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। पिछले साल का जो बैलेंस दिया था वो 3,75,000 दिया और इस साल 4,80,000 दिया। 3,75,000 से 4,80,000 हो गया ना। तो बच्चे जब 4,80,000 हो गया तो उसका यहाँ पर यूज होगा। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या टोटल करना, क्लोजिंग बैलेंस में से, बच्चे क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस रिड्यूस किया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आपको देखा 4,80,000, 4,80,000 और ओपनिंग रखे तो बच्चे 1,05,000 आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। हमने इस साल कितना कमाया, 1,05,000। आगे चलते हैं, ये दोनों हो गया। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर जिसमें लिखा नॉन करेंट लायबिलिटी। बच्चे नॉन करेंट लायबिलिटी में पहले नंबर पर देखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हेडिंग के अंदर दिया डिवेंचर। डिवेंचर्स क्या लिखा है 10%। बच्चे इसे देखो तो डिवेंचर्स 4,50,000 से 2,80,000 हो गए। बच्चे 4,50,000 से 2,70,000 हो गए। तो यहाँ पे डिवेंचर आपके घट रहे हैं। बच्चे डिवेंचर जब घटते हैं बढ़ते हैं आते हैं फाइनेंसिंग में। बच्चे यहाँ पे घट रहे हैं तो नाम लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। आपके जो डिवेंचर्स है वो 4,50,000 से 2,70,000 के हो गए। तो बच्चे 15 7 8, तो बच्चे 1,80,000, 1,80,000 से रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस हो रहे हैं तो माइनस में जाएंगे। ये भी हो गया। इसके आगे 10% का रेट लिखा ना, इसकी बारे में बात बाद में करेंगे। आगे चलते हैं बच्चे करंट लायबिलिटी। जैसी करंट लायबिलिटी दिखाई दे जाए यहाँ पे आ जाओ। करंट लायबिलिटी को पढ़ते हैं सी लाइन। सी माने करंट, एल माने लायबिलिटी। तो हम पढ़ते हैं सीधी लाइन, बढ़ रही है प्लस में चलो, घट रही है लेस में चलो। तो यहाँ पर देखा करंट लायबिलिटी के अंदर मिला ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपके पिछले साल के 90,000 दे रखे, 1,20 हो गए तो ये बढ़ गए। बच्चे ट्रेड पेबल आपके बढ़ते हैं तो क्या पे लिखेंगे, प्लस में चलाएंगे। लिखेंगे क्या, ट्रेड पेबल के नाम से चला देंगे। ट्रेड पेबल आपके कितने से इंक्रीज हो गया बच्चे, 30,000 से इंक्रीज हो गए। आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद आ जाओ एसेट साइड। एसेट साइड में बच्चे पहले नंबर पे दिया 10 वो नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हेडिंग दिया फिक्स एसेट और फिक्स एसेट के आगे लिखा नोट नंबर 1। तो बच्चे इसका काम यहाँ से नहीं होगा, इसके काम कहाँ से होगा, नोट नंबर 1 में। तो नोट नंबर 1 में चल रहे हैं तो बच्चे नोट नंबर 1 में जाओगे तो पहले नंबर पे देखा लैंड। लैंड का ओपनिंग बैलेंस देगा 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस देगा 2 लाख। बच्चे फिक्स एसेट्स का हमेशा अकाउंट बनाना मैंने आपको बताया था। फिक्स एसेट्स का हमेशा अकाउंट बनाना। आपको लैंड की अमाउंट दे रखी है तो बच्चे फटाफट जल्दी ले आओ फटाफट। लैंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, ध्यान से देखो, 2 बैलेंस वेटिंग। बच्चे लैंड की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है 3 लाख और जो लैंड है वो उसकी क्लोजिंग बैलेंस दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, 2,40,000। एक तो लैंड दे रखी है बच्चे। इसके साथ साथ इसी में प्लांटर मशीनरी और एक्यूमुलेटेड। प्लांटर मशीनरी जहां मिल जाए और एक्यूमुलेटेड जहां मिल जाता, दोनों के अकाउंट बनाने मैंने आपको बताया था। इनके भी अकाउंट बना लो साथ ही साथ। प्लांटर मशीनरी को बच्चे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी पीएम अकाउंट। प्लांटर मशीनरी अकाउंट बनाना है और बच्चे दूसरा बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले एक बार मैं इसे देख लेता हूँ, ये आपके कैमरे में आ भी रहा है नहीं आ रहा, रिड्यूस शो रहा है सब, चलो सही है।
बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई। तो बच्चे प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट्स है, तो इसको ओपनिंग बैलेंस आएगा 2 साइड में, 2 बैलेंस BD, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय साइड में, बाय बैलेंस CD। ये बात समझ में आई। ऐसे इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय साइड में, बाय बैलेंस BD, और इसके क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2 बैलेंस CD। यहाँ तो बात समझ में आई। बच्चे वैल्यू फीड करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस दे रखा 6,75,000, ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा 6 लाख प्लांट एंड मशीनरी का, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा 7,50,000 रुपये। और एक्यूमुलेटेड डेट की वैल्यू जो दे रखी है वो 1,80,000 और 2,40,000 दे रखी है। समझ में आ गई। बच्चे इस अकाउंट को जब भी बनाओगे तो मैंने आपको यहाँ लिखवाया था ऊपर वाले का नाम, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लिख दी, और इसके अंदर जो अमाउंट आती है वो कौन सी आती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो अब इसके ऊपर एक पॉइंट दिया है, ओ वाओ, इसके ऊपर तो पॉइंट ही नहीं दिया, तो ये तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, इसे बंद कर दो। जब मैं इसे बंद करूंगा, बच्चे ध्यान से देखना, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था इसका 1,80,000 और क्लोजिंग दे रखा 2,40,000। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं। बच्चे इसे यदि मैं क्लोज करूंगा तो इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जब कुछ दिया ही नहीं। तो इसे बंद कर दो, 2,40,000 आया, ये टोटल इधर जाएगा 2,40,000। इसमें से घटाएंगे तो 60,000 रुपये आएंगे, और जो 60,000 रुपये आएगा वो कहलाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये निकल गया। इस अकाउंट्स को बंद करेंगे तो 7,50,000 इधर का ज्यादा है, ये ज्यादा जाएगा 7,50,000। 7,50,000 में से बच्चे 7,50,000 में से कॉपी करते रहो सब बच्चे, सही बच्चे फ्रेम में आपके सही चल रही है, सही है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था इसका टोटल कितना 7 लाख, इधर भी कुछ नहीं आएगा, ये 750 इधर है, 750 में से इसे घटाया तो 1,50,000 का इसमें बैलेंस आ गया। तो ये आएगा टू बैंक। क्या बोलेंगे इधर, इधर कमी पड़ती थी तो परचेज बोलते थे, याद है ना। बच्चे इस अकाउंट को क्लोज करेंगे 3 लाख, और बच्चे 3 लाख इधर आया। बच्चे इधर कमी पड़ती है तो फर्स्ट प्रीफेरेंस देते हैं किसको, डेप्रिसिएशन। लेकिन लैंड के ऊपर कभी डेप लगता नहीं लगता ना, तो बाय बैंक सेल्स लिखेंगे। 60,000 रुपए की सेल्स आ गई। बच्चे यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई। तो बच्चे अब इन्हें हम फीड करेंगे, इन्हें हम क्या करेंगे, फीड करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं एक बार देख लेता हूँ सही चीज़ सब साफ साफ दिख रही है नहीं दिख रही। बच्चे सब चीज़ सही, बच्चे यहाँ पे आपको फ्रेम में बिल्कुल सब सही चीज़ दिख रही है। तो बच्चे हमने सारी चीज़ कर ली है, अब इन्हें फीड करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये जो 60,000 रुपये का डेप निकला, आपको पता कहाँ था, खर्चों में। यहाँ लिख दो डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको कितना देगा, 60,000। बच्चे यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, ये हमने सारी सेकंड वर्किंग में बनाई है। इसके बाद ये वहाँ पहुँचा दिया। ये जो परचेस आती थी ये यहाँ पर आती थी, तो भाई माइनस में से आते थे। परचेस करोगे तो पैसे जाएंगे ना, तो इसलिए परचेस ऑफ क्या करेंगे, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की निकली है बच्चे हमारी, 3 वर्किंग नोट नंबर, ये भी सेकंड से उतारेंगे कितनी, 1,50,000। और बच्चे इसके बाद ये जो सेल्स है ये सेल्स निकली, तो इधर सेल्स भी इधर ही आएगी। जब भी कोई एसेट खरीदी जाएगी या बेची जाएगी सब इधर है। सेल्स ऑफ लैंड आपकी दे रखी है कितने के, 60,000 रुपीज। जो परचेज है वो माइनस की। बच्चे यहाँ पे हमारी नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, करेंट एसेट मिल गए। बच्चे करेंट एसेट पा जाओ, करेंट एसेट दिखते ही यहाँ पे आ जाना चाहिए। करेंट एसेट में पहला पॉइंट मिला इन्वेंट्री। बच्चे इन्वेंट्री आपकी 4,20,000 से 3,60,000 की हो गई। इन्वेंट्री आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मैंने बोला था करेंट एसेट्स के साथ क्या करना, उल्टा, घट रही है तो प्लस में चलाएंगे। तो यहाँ पे इन्वेंट्री आपकी घट रही थी तो इसलिए प्लस में चला देंगे। इन्वेंट्री बच्चे जो इन्वेंट्री है वो आपकी 60,000 रुपये से घट गई। आगे चलते हैं, इन्वेंट्री भी हो गई। इन्वेंट्री के बाद बच्चे इन्वेंट्रीज है, ये इन्वेंट्री नहीं इन्वेंट्रीज बोलते हैं, तो इन्वेंट्रीज लिखो इन्वेंट्री। इसके बाद बच्चे आपको देखा है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है। ये 2,25 से 3 लाख का हो गया, तो 75,000 से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हुआ तो लेस में जाएगा, तो लेस में जाएगा ना, क्या लिखे, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 75,000 से इंक्रीज हुआ था तो हमने इसे इसमें लिखा। बच्चे यहाँ पर हमारा कैश फ्लो का फुल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस अब आ जाओ एडजस्टमेंट पर। बच्चे एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट दे दिया, इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹70,000 हैज बीन पेड।
जो भी आप डिविडेंड पेड कर देते हो वो दो जगह आता था। एक तो आपका आता है फाइनेंसिंग में, इंटरिम माना था मिडिल ऑफ द ईयर जो पे किया था। इंटरिम क्या लिखेंगे बच्चे, इंटरिम डिविडेंड की बात चलिए, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड करा आपने, इंटरिम डिविडेंड पेड कितने करा बच्चे, ध्यान से 75,000, आपने 75,000 रुपए का डिविडेंड पेड करा, वो यहाँ भी आएगा। और साथ ही साथ यहाँ लिखो या वहाँ बच्चे, वो मैंने आपको वर्किंग नोट में लिखवाया था डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आप पेड करोगे तो वो क्या आएगा बच्चे, इंटरिम डिविडेंड। बच्चे जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो आपको पता है दो जगह आती है ना, तो आपका डिविडेंड कितना दे रखा था, 75,000 दे रखा था, यहाँ पर आ गया। बच्चे बस एक पॉइंट हो रहा है क्या, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, और वो दे रखा 27,000। बच्चे डिवेंचर का इंटरेस्ट यदि दिया नहीं होता तो हमें निकालना पड़ता, जो 10% लिखा था डिवेंचर्स का उसके रेट से, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है तो अब हमें कुछ नहीं करना, इसे भी फिट करना। बच्चे जो इंटरेस्ट आप पे करते हो डिवेंचर्स के ऊपर वो भी यहाँ था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बच्चे इंटरेस्ट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 27,000, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ आता है और यहाँ आता है। इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आपको जो इंटरेस्ट दे रखा है डिवेंचर के ऊपर वो दे रखा है 27,000। बच्चे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसे टोटलिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको वर्किंग नोट का टोटल करना। बच्चे वर्किंग नोट का टोटल 1,80,000, ये 1,80,000 आपको यहाँ आएगा, 1,80,000 यहाँ तो सही है। बच्चे मैंने वीडियो रोकी थी, चला दी, सही है। 1,80,000 बच्चे, 1,80,000 आ गया, इसमें घटाने को तो कुछ है नहीं, इसमें ये जोड़ो और ये भी जोड़, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 87 जोड़ देंगे तो 7 तो 267। इसमें बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट जोड़ दो, ये घटा दो, ये दोनों अमाउंट जोड़ दो, ये घटा दो, बच्चे ये आएगा आपका 2,82,000, 2,82,000 आपका ए एक्टिविटी। इसमें ये जोड़ा और ये घटा दिया तो ये निकल गया 2,82,000, पक्का सही। हाँ, इसके बाद बच्चे अब आ जाए यहाँ पे बी वाले पार्ट में, ये आपका नेगेटिव चला, ये पॉजिटिव चला, तो नेगेटिव की अमाउंट ज्यादा है और 60,000 प्लस, तो 90,000 का बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ इसमें सी पार्ट में, 1,20,000 है और ये सारे माइनस के हैं, तो बच्चे माइनस का अमाउंट ज्यादा है, इन सबका सम करके इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा सी पार्ट निकलेगा। एक बार मैं इसे जोड़ लूं पहले, बच्चे आएगा आपका 1,62,000, ये क्या है 1,62,000 नेगेटिव बैलेंस। अब इसमें एक काम करना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के अमाउंट को लिखते हैं चेंज इन कैश। क्या लिखते हैं, चेंज इन कैश। कैसे लिखा जाएगा, इसी के जस्ट नीचे रहेंगे, ए एक्टिविटी का टोटल 2,82,000 प्लस, इसके बाद बी एक्टिविटी माइनस की चल रही है तो माइनस में जाएंगे -90,000, और बच्चे ये भी माइनस का चल रहा है 1,62,000, ये दोनों माइनस के जुड़ के इसमें से घटाई जाएंगे। बच्चे समझना, इन दोनों को इसमें से जोड़ के घटा देंगे, वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। हो गया सवाल यहाँ पे आपका ये वाला सवाल भी बच्चे कंप्लीट हो गया। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, तो बच्चे इन तीनों की जो नेट बैलेंस निकला वो 30,000 निकलेगा। बस इसमें आपको क्या करना था, ओपनिंग कैश जोड़ना होता था, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा ना वो जोड़ दो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे जो बैलेंस आया वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करना चाहिए, मैच कर जाता है तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। बच्चे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 1,50,000, देखो जैसे मैंने 1,50,000 यहाँ पे रखा तो इन दोनों का सम 1,80,000 हो गया, तो ये हमारे क्लोजिंग कैश से मैच कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सही है। बच्चे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए बच्चों इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे, आपको फिर प्रैक्टिस कराएंगे बोर्ड के पेपर की।